नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ खबरें दिल पर भाले की तरह लगती हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में, जहां पर हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के जज इस प्रदेश में, कम से कम इस प्रदेश में छोटी छोटी सी बातों पर नज़र रखते हैं, सरकार से जवाब तलब करते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ विभाग, कुछ जिले तेज़ी से काम करने लगते हैं। जैसे बिलासपुर के एसपी ने अपने एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। उसका एक वीडियो सामने आया था। 65 बरस का बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश नहीं पा सक रहा है, लाश भीतर पड़ी हुई है और लाश को कानूनी रूप से देने के लिए वो 500 रुपये मांग रहा है। इसका वीडियो बना लिया किसी ने, बाद में उसने रकम बढ़ाकर 800 रुपये कर दी कि 800 रुपये दोगे तो लाश दूंगा। ये एएसआई जो है, ये खुद एक आरक्षित वर्ग से आया हुआ है। मैं अभी ज़्यादा नाम पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। आरक्षित वर्ग, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये समाज में उपेक्षित रहे सैकड़ों वर्षों से, इसलिए एक सामाजिक न्याय के लिए उनको आरक्षण का फायदा दिया जाए, ऐसे वर्ग से आया हुआ ये एएसआई दिख रहा है। मुझको लगता था पहले सफाई कर्मियों के बारे में ये बात आती थी, जो मोटे तौर पर चीर घर में, अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने में, चीर घर में जहाँ पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद चीर घर में जहाँ लाश रखी जाती है या पोस्टमार्टम जहाँ होता है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि डॉक्टर खड़े रह के देखते हैं और सफाई कर्मचारी ही चीर फाड़ करते हैं, सिल देते हैं, उसको कपड़ा ढांक के दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ अर्सा पहले एक ऐसी धमकी सामने आई थी कि चीर घर के कर्मचारी ने परिवार को ये धमकी दी कि इतना पैसा अगर नहीं दोगे तो लाश की सिलाई खोल दूंगा। पता नहीं आप इससे विचलित होते हैं कि नहीं। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि एक गरीब परिवार है, ऐसा भी नहीं कि कोई करोड़पति का परिवार है उसके ऊपर आप कुछ एहसान कर रहे हैं, और इसमें एहसान भी नहीं है, उनके ड्यूटी का हिस्सा है ये। गरीब से आप लाश का 500 रुपया ले रहे हैं, आप कफन उसका बेच खाएं, इस दर्जे के हैं। चलिए, चीर घर का छोटा कर्मचारी था, कोई सफाई कर्मचारी होगा, उसने थोड़ा बहुत नशा पानी वगैरह के लिए मांग लिया होगा, लेकिन एएसआई को तो सरकार से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि 40,000 50,000 रुपये भी शायद इनको मिल जाते हों एक नंबर में सरकार से तनख्वाह के खाते में। बाकी तो ये रंग ढंग दिख ही रहा है। जिस अंदाज से जब सस्पेंड किया है एसपी ने, तब ये बात सामने आई है कि ये एएसआई कई और लोगों से इसी तरह से वसूली करते रहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, लाश को देने के लिए। और जो अस्पताल में जो साइकिल स्टैंड वाला है, उसके मोबाइल फ़ोन पे जो अकाउंट है उसमें पैसा बुलवा लेता है। होशियार है थोड़ा, उसको मालूम है कि अपने खाते में पैसा बुलवाने से ज़्यादा आसानी से फंस सकता है, तो दूसरे के खाते में बुलवा लेता है, वहाँ से निकलवा कर ले लेता होगा। किसको इंसानियत कहते हैं हम लोग? क्या सचमुच कुछ इंसानियत होती है? मैंने देखा एक दूसरे पुलिस वाले को बीच में आया, लात मार रहा था लोगों को, किसी शहर का था, सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, शायद कुछ मिनटों का होता है नमाज पढ़ना। झुके हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके पिछवाड़े पर अपने बूट से लात मार मार कर उनको गिरा रहा है। सब्जी वालों को लात मार मार कर गिराते हैं, लाठी मारकर लात मार कर गिराते हैं। अभी कहीं का आया
कि सब्जी वाले सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं, खून पसीने के पैसे से सब्जी खरीद कर लाते हैं, 1.25 गुना 1.5 गुना दाम पर उसको बेचकर थोड़ा सा कमा लेते हैं, उसको बुलडोजर से कुचल दिया गया सब्जी को। लोगों के ठेले जो हैं फौलादी मशीनों से गिरा दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं। 65 बरस का बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश नहीं पा सक रहा है, लाश भीतर पड़ी हुई है और 500 रुपए अगर नहीं है तो उसको लाश नहीं मिलेगी। ये अगर कानूनी फीस रहती, लाश सौंपने की रसीद वाली फीस रहती, तो मैं मान लेता कि ये एएसआई जो है, कहानियों में एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे जो डोम का काम कर रहे थे। शायद मणिकर्णिका घाट की कहानी है, मुझको बहुत अच्छे से याद नहीं है। पत्नी पहुंचती है बेटे की लाश जलाने के लिए, वो कह देता है पैसा नहीं है तो मैं यहाँ नहीं जला सकता लाश। ये एएसआई अगर किसी सरकारी फीस को वसूलने के लिए अगर ऐसा करता तो मैं मान भी लेता कि ये हरिश्चंद्र है, लेकिन ये तो अपने जेब के लिए पैसा मांगना चाह रहा है एक बेटे से उसके बाप की लाश के लिए। एक लाश को देने का दाम 500 रुपया देने का, यानी इनका जिम्मा ही है देना। ये रंगदारी टैक्स वसूल रहा है लाश के ऊपर, जैसा छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान है ना रंगदारी टैक्स। इधर एक ब्राह्मण नौजवान नेता था जिसने कोयले की ट्रकों से 25 रुपया टन का रंगदारी वसूला था, ध्यान है ना आपको? अभी जेल में है या बाहर है मुझको पता भी नहीं है। इनके जमानत के इतने एप्लीकेशन लगते हैं, इतनी जगह से खारिज होते हैं, मुझको पता भी नहीं है ठीक से। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि एक बाप की लाश पड़ी हुई है भीतर, बेटा लाश को ले जाना चाह रहा है, ले जाके कोई कमाई करेगा क्या कि एएसआई जो है पुलिस का, ये उसमें हिस्सा बांटा चाह रहा है? ये उसके बाप की लाश है भाई, ये कोई कोयले की ट्रक नहीं है जिसको कारखाने में ले जाके बेचेगा तो उसके कमाई में से तुम कोई हिस्सा पालोगे। लोग जो बार बार कहते हैं ना कि ये इंसानियत की बात है और हैवानियत की बात है, और मैं बार बार लिखता हूँ कि हैवानियत कोई चीज़ नहीं होती है, वो इंसान के भीतर का ही एक हिस्सा है जो इंसान को अच्छी तस्वीर देता है, जो अच्छी इमेज बनाता है, इंसान की अच्छी छवि बनाता है, उसको इंसानियत कह देते हैं। और जो खराब छवि बताता है कहते हैं उसके सिर पर हैवानियत सवार हो गई थी, मानो कि हैवान कोई इंसान के बाहर का है, उसी के दिमाग का एक हिस्सा है, उसी के दिल का एक हिस्सा है, कभी अच्छे काम करता है कभी बुरे काम करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लावारिस लाशों को जलाने में मदद करते हैं, पूरी जिंदगी यही काम कर रहे हैं। कई लोग बीच बीच में आती हैं खबरें, कई लोग हैं दूसरे धर्म के लोग मर गए, कोई उनके धर्म के लोग नहीं है आसपास देखने के लिए, रिश्तेदार नहीं है, तो अपने धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ जाकर वो दूसरे धर्म के लोगों का पूरा अंतिम संस्कार करते हैं अपने पैसे से। मैंने पुलिस वालों को भी देखा है, मैं पुलिस तबके को गाली नहीं बक रहा हूँ, मैंने पुलिस वालों को भी देखा है जो ऐसे बहुत सारे अंतिम संस्कार करते हैं। मैं नहीं जानता कि केवल रील बनाने को करते हैं, लेकिन वो तब से करते आ रहे हैं जब से ये रील वील का चलन भी नहीं था, ये मोबाइल फ़ोन के वीडियो कैमरे भी नहीं थे, तब से कुछ पुलिस वाले नेक काम करते हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे काम भी करते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि अस्पताल जैसी जगह जहाँ केवल दुखियारी लोग आते हैं, दुख से भरे हुए लोग आते हैं, मुसीबत से घिरे हुए, ये बारात नहीं निकल रही है किसी की, कि बारात निकल रही है किसी की, वहाँ पुलिस कुछ वसूली कर ले, उगाही कर ले तो समझ में भी आता है मुझको। चलो, दूल्हे का पिता जो है वो घोड़ी वाले को, बैंड वाले को, फलाने को, इसको उसको, नाचते लड़कों को, सभी को पैसा बांट रहा है, चलो पुलिस को भी दे दिया गाड़ी निकलने देने के लिए। लाश है ये, लाश, तुम लाश के ऊपर कमाई कर रहे हो, तुम घर जाके कैसे सोते होगे?
थोड़ा मैं परेशान हूँ इसको लेकर। ये वो व्यक्ति है जो ऐसा नहीं कि ये भूख से मर रहा है और लाश के ऊपर से कफन को निकाल कर ओढ़ लिया, ठंड लग रही है, वैसा नहीं है। वर्दी में दिख रहा है। एएसआई की तनख्वाह 25-50 हजार रुपए तो होगी ही। भूखा नहीं मर सकता कोई भी एएसआई पुलिस का, अगर केवल तनख्वाह पे भी जिंदा रहे तो भी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन क्या है ये तो ऐसा हो गया जैसे बलात्कार पीड़िता कोई पहुंची, उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा वसूल लो। करते हैं कई जगह पुलिस वाले करते हैं, एक और बार बलात्कार कर लेते हैं उसके साथ कि अब इसका बदन जो है वो तो गंदा हो ही चुका है, तो एक मेरे और उससे क्या बिगड़ जाएगा इसके बदन का, ऐसी भी सोच रहती है कुछ लोगों की। कई वकील कर लेते हैं ऐसा, हो सकता है कोई पत्रकार भी करते हो। मैं पत्रकारों को कोई दूध का धुला मान के दूसरे तबकों को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन पुलिस को अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पुलिस के तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनका एक अधिकारी एएसआई एक लाश पे कमाई कर रहा है। बूढ़ा बाप मर गया है, जवान बेटे को लाश हवाले करने के लिए कमाई कर रहा है, अवैध कमाई कर रहा है, वसूली कर रहा है, रंगदारी कर रहा है। पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रायश्चित करना चाहिए इसका। हर एक दारू वाले से, किसी स्मगलर से, गांजा तस्कर से, किसी डकैत से, लुटेरे से, या अभी जैसे कोई अरबपति साहूकार जिसको पकड़े हैं, कई किलो सोना पहनता था, उससे ले ही लो, चलो 2 चेन और 2 अंगूठी ले लो उससे, मुझको उसमें दिक्कत नहीं है। कोई करोड़ों रुपए नगद लेके जा रहे हैं हवाला वाले, उनसे आप ले लो, कुछ पैसा लेना है तो, वो किसी गरीब का पैसा नहीं है। लाखों रुपए लेके जुए की फड़ में जो लोग बैठे हैं, उनसे ले लो 25-50 हजार रुपया, मुझको शिकायत नहीं है। लेकिन गरीब की लाश उसके बेटे को देने के लिए भी तुमको 500 रुपए की कमाई सूझ रही है। मुझको लगता है कि इसके एसपी को, आईजी को, डीजी को, इन लोगों को इस अधिकारी के दर्शन करने चाहिए, बुला के देखना चाहिए 5-10 मिनट इसके चेहरे को, और अपने अपने जेब से 500-500 रुपये निकाल के इसको देना चाहिए कि देखो भाई, कोई गरीब की लाश के लिए अगर तुमको और पैसा लगे तो 500 हमारे से ले लेना। इनके एसपी, आईजी, डीजी सभी लोग आईपीएस होंगे, उनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए होगी, अपने जेब से दे देना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है, ये एक मौका है प्रदेश की सरकार के लिए, अपने तमाम चीर घर, अपने तमाम मार्चरी जहाँ लाश रखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, इन जगहों की व्यवस्था को ठोक बजा लें। इनमें से अधिकांश जगहों पर बिना पैसा दिए न पोस्टमार्टम होता है, ना आपको लाश मिलती है। और अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले एक समाचार आया था, किस तरह चीरघर के कर्मचारी ने धमकी दी कि पैसा नहीं दोगे तो लाश के टांके खोल दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं किसी इंसान का ऐसा धमकाना। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं इस बात को लेकर कि एक बेटा अपने बाप की लाश को पाने के लिए खड़ा हुआ है, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है और कानूनी रूप से हकदार है, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे ले जाना चाहता है। और पुलिस उससे 500 रुपये मांग रही है लाश को देने के। सोच के देखिएगा, आपका दिल हिलता है कि नहीं हिलता है। मेरा मन बड़ा खट्टा है, खिन्न है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसी धरती पे इन्हीं लोगों के साथ मैं भी इंसान हूँ क्या, कि मैं भी इन सब चीज़ों को देखते देखते धीरे धीरे मेरी भी संवेदनशीलताएं खत्म हो जाएंगी क्या किसी दिन। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दे को उठाया है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भेजिएगा इसको। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, वो भी इस तरह की तथाकथित हैवानियत पर उतारू न हो जाए।
उनके भीतर जो इंसान है वो भी कभी कभी ऐसी हिंसा पे उतारू हो सकता है, लेकिन बचना चाहिए इससे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या सोचना है आपका इस बारे में। फिर मिलेंगे हम। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिए। लोग गिरते हैं, लोगों को लगता है हम तो शहरी सड़कों पे चलते हैं, 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार नहीं रहती। लेकिन मैं बताऊं आपको, आप 10 किलोमीटर की रफ्तार, 5 किलोमीटर की रफ्तार से भी अगर चलते हुए गिरेंगे और सिर आपका डिवाइडर से, फुटपाथ से, किसी खड़ी कार के बम्पर से, किसी ट्रक से टकराएगा, तो आपके मरने के लिए वो काफ़ी है। मर भी जाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपका बदन उससे पूरा का पूरा काम करना बंद कर दे और आप जिंदा रह जाएं, तो और ख़राब नौबत रहती है। हेलमेट लगा कर रखिए, अपने आप को बचा कर रखिए। ये कानून सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए नहीं बनाया है, ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बनाया है। इतने गैर जिम्मेदार मत बनिए कि अपने घर वालों को छोड़कर, करीबी लोगों को छोड़कर बिना हेलमेट के दोपहिया चलाएं या उस पर बैठें। फिर मिलेंगे।